आज की तारीख में लोकल ट्रेन में लोग इतने मरते जितने फौज पे बॉर्डर पे नहीं मर रहे। आर्म फोर्सेस इज गिविंग यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Hello and welcome back to Brainy Mini. I'm your host and host Mansi Badade, and as usual, I'm back with some known facts but with some unknown information. Well, we are here for a Youth Talk series, and we are back with a new episode. Well, Brainy Mini है तो हम लोग हमेशा known facts और unknown information के बारे में तो बात करते ही हैं. So the known fact is that we all are proud of the Indian Armed Forces. लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए क्या अलग अलग क्राइटेरियाज है, हमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये जानने के लिए आज हमारे साथ में हम एक्स आर्मी ऑफिसर कैप्टन तनुजा काबरे से बात करने वाले हैं। वेलकम तनुजा मैम। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। वेल तनुजा मैम, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन द शो। सो एज वी सेड इट्स अबाउट आर्मी एंड एवरीथिंग, सो आई वुड लाइक टू नो आपने कैसे सोचा कि आपको इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है? ऐसा है कि जब मैं स्कूल में थी तब मुझे पहले से ही ऐसे एडवेंचर करने का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, ना कि मेन स्ट्रीम जैसे इंजीनियरिंग या मेडिसिन में जाना है। तो मुझे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने एक सीरियल आता था सी हॉक्स, और इट वाज ऑन नेवी, इंडियन नेवी आर्मी की जो सीरियल थी। और ये काफ़ी अभी मैं पीछे इफ़ आई गो टू सी काफ़ी बचपना लगता है वो, बट एक्चुअली सीरियल इंस्पायर्ड मी अ लॉट। और वो जो यूनिफॉर्म है, जैसे लोग रह रहे, जैसे फ़ौज के लोग वहाँ पे बिहेव करें, जैसे उनका डिसिप्लिन है, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी। और तब से मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करियर ज्वाइन करना है जिसमें यूनिफॉर्म सर्विस हो और मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ। ओके, सो हाउ वाज योर कंप्लीट जर्नी ऑफ राइट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड से लेके तो आप जब आर्म फोर्सेज आपने ज्वाइन किए तो हाउ वाज द जर्नी? जर्नी वॉज प्रीटी एक्साइटिंग। जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सच में कुछ दिल से करना हो लाइफ में, कोई करियर हो, कोई चीज़ हो, तो उसके लिए आपको सही गाइड तो मिल ही जाता है। और वैसे ही मुझे भी अच्छे से एक मेरे गुरु मिले, उनके वजह से मैं अच्छा खासा गाइडेंस लेके मैं एनसीसी मैंने लिया। फिर एनसीसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या है। और एनसीसी करने के बाद मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। तो ये जो मेरा बीच का जर्नी था, मैंने काफ़ी उस बीच में मैंने काफ़ी ट्रैकिंग्स किए, काफ़ी नेशनल एक्सपीडिशंस किए, या फिर मैंने स्विमिंग सीख लिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मुझे पता चला कि मुझे अगर फौज ज्वाइन करना है तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी होगी, या ये मेरे एटलीस्ट क्रेडिटेबल होगी मेरे बायोडेटा में अगर मैं आगे जाऊँ तो मुझे वो करने में भी बहुत मज़ा आया, मैंने एंजॉय भी किया। और फिर इंटरव्यू प्रोसीजर मैंने क्लियर करके फिर मैंने ज्वाइन किया। Okay, so as a woman, what were the challenges and the experience of this thing? चैलेंजेस हर करियर में आते हैं, और तो आप चाहे मैन हो या वुमेन हो, आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। पर स्पेशली अगर आप ये सवाल मुझे एज ए वुमन पूछ रहे हो तो मैं बताना चाहूँगी कि आर्म फोर्सेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर करियर फॉर द वुमेन, राइट, इन टूडेज वर्ल्ड। एंड बिकॉज देयर आर 2 reasons. One is you are not a woman in the armed forces, but you are an officer first, because when you go through the training you are also getting training along with the men. तो आपको अगर साथ साथ में ट्रेनिंग हो रही है तो आपको पहले ऑफिसर करके ही देखा जाता है, ना कि ये वुमेन है या मैन है। अगर आपको जैसे आई वॉज इन कोर ऑफ इंजीनियर्स, और हमारा काम है ब्रिजेस बनाना, माइन फील्ड ले करना, वाटर सप्लाई प्लान देखना। तो इसमें ऐसा है कि हमें हैवी पार्ट्स भी उठाने पड़ते हैं। तो उसमें दैट टाइम नोबडी सीइंग कि आप वुमेन हो, आपको ये हैवी पार्ट उठाने आएगा कि नहीं। टुगेदर इट्स अ टीम वर्क। तो आपको ये ऑटोमेटिकली एज एन ऑफिसर जो रिस्पेक्ट मिलती है और आपको भी जो जोश आता है, तो देयर इज काइंड ऑफ इक्वालिटी इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो वो ऑफकोर्स चैलेंजेस इनिशियली होते ही आपको प्रूव करना पड़ता है, वो तो मेन को भी करने पड़ते हैं, राइट। सो जो और डेली अलग चैलेंजेस आप देखा जाए तो आई हैव डन द ड्यूटीज लेट नाइट एट 2:30 AM ऑल्सो, और 4 o'clock इन द मॉर्निंग ऑल्सो, सो विदाउट एनी फियर। और मैं जहाँ पे पोस्टेड थी रजौरी और नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि आई वॉज द ओनली वुमन ऑफिसर, देयर आर अदर मेन अराउंड मी। Okay. But it was so safe for a woman, and that's where I felt, and that's where I motivate the youth, especially the girls, to join this force, because you are actually safe there, because you have that confidence, you have that personality कि आपको कोई देख के ऐसे गलत मिसबिहेव कर ही नहीं सकता। तो ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आपको काफ़ी दूर लेके जाता है, और उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये करियर बहुत ही सेफ है वुमेन के लिए, ऐसे मैं कहूँगी। Okay.
And now let us talk about the selection procedures. क्या होता है everything. वेल यहाँ पे अभी टू जॉइन आर्म फोर्सेज देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ. सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड 12th. आप क्लास 12th में हो तो 12th के बाद जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है तो वो आपको दे के रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है. अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है. तो एनडीए का कोर्स 4 साल का होता है और आप अगर 18 ईयर्स के हो तो आप अराउंड 22 ईयर्स तक आप नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लियर करते हो एंड देन यू बिकम अ क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, राइट. सो यू बिकम इंडिपेंडेंट. और स्पेशली मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की तारीख में ग्रेजुएट इज नॉट एबल टू अर्न मच immediately after the college. But in armed forces, if you go, your first starting salary is around 60,000-70,000. So you are financially independent and your lifestyle is much better than what you can imagine, right? So after 12th standard, you have this opportunity of joining the medical corps also, the AFMC, the Armed Force Medical College, which is in Pune. So you can join that also by giving the NEET examination and going for the AFMC interview. Now there are certain dedicated websites to know where the notifications come. सो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की भी सिमिलरली वेबसाइट्स है. तो आप ये वेबसाइट्स पे रेगुलरली नोटिफिकेशंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके एज लिमिट जो है वो आपका उसमें क्राइटेरिया में आप बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है. एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर पर्टिकुलर कोर्स. देन देयर इज कोर्स फॉर इंजीनियर्स. आज की तारीख में आप अगर बाहर जाके इंजीनियरिंग करो, जैसे बीटेक करो आप बाहर, सो यू हैव टू पे इन लैक्स, राइट. But when you go in armed forces, after 12th standard, you go for College of Military Engineering or Naval College of Engineering, which is in Pune, Lonavala, respectively. तो इसमें भी आपको free of cost आपका engineering हो रहा है. So first of all, you are not giving any burden to your family, to your parents. You are at the same time when you selected for the training, you are becoming financially independent and you are getting the training for the officers also. So the studies is also happening. So you get a degree of BE, BTech as long as you are studying there, and then later on you become officer also. So that is another opportunity after 12th class. Then there is another opportunity, graduation level entries are there. So there is a written examination which is called Combined Defence Service Examination. So you clear that examination and again you go for the interview. And then there is Air Force Common Aptitude Test. There is AFCAT examinations called for Air Force. And again the criteria is same all the time. You have to clear some written examination and then go for the interview. Now the interview is called Service Selection Board interview, which is of 5 days interview, and they test your personality. Like initially you said what qualities you require, we need to know. Now this interview is exactly looking for your qualities. The interview is not interested in looking much interested, I would say, in looking how many percentage you got. Either you got 96% or 97% or whatever, 50%. They are much interested, do you show the leadership qualities or not? And that is why they take you through various tests in the course of 5 days, and you have to show the personality, your attitude and your leadership qualities through the tests. So then they get to know that okay, ये person, ये candidate जो है ये officer बनने के लिए fit है. तो ये SSB interview जो है, it is one of the most, I would say, interesting interviews in India, and one must attend that interview at least for the first time. And then now after graduation, these are the entries, and then after post graduation there is another entry which is up till the age of 27, where you don't have to give any written examination, you directly go for interview based on your PG percentage. Also for engineers, बाहर से कोई बीटेक करता है तो उनके लिए भी डायरेक्टली इंटरव्यू भी है कई, और कई रिटन एग्जामिनेशन वाली भी एंट्रीज है. सो एक्चुअली देयर आर इन एंड अराउंड 10 to 12 entries for the youth to join the forces, because I think Indian Armed Forces, they want the youth to come and join the forces, so they are giving lot of doors open. The only thing is exactly which door is suitable for me and how can I grab it is the youth's challenge. True. If they get to know, it's their ballgame. Very correct. But then there are some misconceptions like physics कैसा होना चाहिए, या फिर कौन सी स्ट्रीम, यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कौन सी स्ट्रीम से जाना चाहिए. एज तो ठीक है, आपने बता दिया फ्रॉम 12th onwards there are many different there are 12 doors open where kids can go. But then I would like to know, ये जो अलग अलग मिसकंसेप्शंस है इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए कुछ. वेल हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शंस है, और इस मिसकंसेप्शंस की वजह से काफ़ी यूथ ज्वाइन नहीं करती है सोच के कि पहले आई एम नॉट फिटिंग इन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया. जैसे कि एक कहता है कि किसी को लगता है कि मेरी हाइट, बॉडी, फिजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, आई शुड हैव एन एथलीट बॉडी, बट दैट विच इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. आई वुड से फॉर जवान भर्ती, येस, दे आर मोर फोकसिंग ऑन योर फिजिक, they have the chest size, the
height, the arm length and everything, they are definitely focusing. But to join as an officer, your mental ability is what they are looking for. Okay. So आपको इवन इफ आप कोई कम स्पोर्ट्स खेले, भले ही आपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेट नहीं किया हो या स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल ही पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन को वो ये नहीं देख रहे कि आपने कितने स्पोर्ट्स खेले हैं, पर ये देखते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स खेले हैं तो आप में टीम स्पिरिट ज़रूर होगा. बिकॉज द टीम स्पोर्ट्स टीच यू सर्टन लीडरशिप क्वालिटीज, टीच यू सर्टन डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, राइट. सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. एंड इसकी वजह से आपकी कुछ ग्रेट फिजिक होने की जरूरत नहीं है, बट एन एवरेज बॉडी इज ऑल्सो ओके. बट रेगुलर एक्सरसाइज डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट वन मस्ट डू. And fitness is, when you are mentally fit, definitely the physical fitness will take you long way. Right? Because it is required for the training. Now I always say that mental fitness is more important than the physical fitness, because if you have mental toughness, you can take up any challenge. Your body takes any challenge to cross it and to become a successful person, right? Only if you are mentally tough. So that is what we say. Then there's another misconception that only science stream people can join the forces. Now I would say that if you want to join Army, Navy, Air Force, you can take any stream, science, arts, commerce. But only for Navy and Air Force, your 12th mathematics and physics is compulsory. Okay. Later on, you can anyways join as a ground duty officer also, or non-technical officer also, even if you take arts or commerce. Okay. But again, if you want to go for flying, or if you want to go for technical stream, your engineering background has to be there, and your mathematics BSc graduation has to be there to become a fighter pilot. Okay. Or a naval engineer technical branch. Okay. So that BSc graduation is compulsory. Otherwise, any stream is definitely. Then there's another misconception. Some people do ask me that, I have a specs, then can I join? Right. I was about to ask the same. Right. So what happens is, specs is one of the criteria, is definitely, but the number minus 1.5 to 1.5 is still considerable. Okay. And but beyond that, it becomes a little dangerous to get selected. The thing is, there should not be any major operation done to your body parts, like internal organs. Major operation should not be there. Okay. Fractures and all is okay, because that is not a major thing. But again, no major surgery should be done, right? And certain things, there is one concept called knock knees. So your knees should not be, when you are standing in Saudan, so your knee position has to be in a particular place. So there are certain points. Yes, the physical criteria is compulsory, but otherwise the having specs is not a problem. Okay. और बाकी जो आपने जो जैसे physical appearance के जैसे मैंने कहा है, it comes much later stage. पहले आपको physical तभी आता है जब आप पहले written examination clear करते हो, फिर interview clear करते हो, उसके बाद आपकी physical test होती है. Okay. ये आपने एक कॉन्सेप्ट कहा कि नॉक नीज. तो हम लोग जब खड़े होते हैं तो हम लोग नॉर्मली सब सेम ही खड़े होते हैं. तो व्हाट इज दिस नॉक नीज? तो एक्चुअली नॉक नीज इज आपके पैरों के बीच में का जो गैप होता है आपके नीज के बीच में का, जब आप खड़े रहते हैं, तो दैट एंगल हैज टू बी पर्टिकुलर. तो वो सिर्फ डॉक्टर्स को ही समझ में आता है कि इज दिस नॉक नी और ओके. तो दैट कैन गो फॉर परमानेंट रिजेक्शन. सो यानी अगर आपको ज्वाइन करना है एंड यूर थिंकिंग कि मेरे क्या क्या क्राइटेरियाज है, मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, तो आई थिंक मैम ने हमको बहुत सारी चीज़ें समझा दी है, बहुत क्लियर हो गई है चीज़ें. एंड आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल टू अंडरस्टैंड कि हमको किस तरीके से फोर्स ज्वाइन करना है. ओके, देयर आर 3 डिफरेंट फोर्सेस. सो which one would you think is better for women? Again, coming back to the same point. So I would say all 3 forces have their unique charm, and anybody can join anything, because all Army, Navy, Air Force, the functioning is different, the role is different, the duties will be different. So depending on whatever you like to choose, it's up to you. और इनिशियली मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है फौज, तो आप हर चीज़ के लिए अप्लाई करो. आप आर्मी के लिए अप्लाई करो, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए अप्लाई तो करो, क्योंकि एट द एंड में आई टेल दैट आप तीनों के पास अगर अप्लाई करने जाओगे तो आपको अल्टीमेटली तीनों ने भी सिलेक्ट किया, तो शादी आपको किससे करनी है, आपका डिसीजन. राइट. तो इट्स योर डिसीजन कि आपको किससे शादी करना पसंद करोगे. राइट. सो यू कीप योर ऑप्शंस ओपन. ओके. तो हर एक का अलग अलग चार्म है, एंड बहुत ही बढ़िया करियर है बीट आर्मी नेवी, और बहुत ही सिक्योर करियर है बीट फॉर अ मेल और अ फीमेल. ओके. यू कैन जॉइन एनीथिंग. Okay. Now you're repeating this sentence कि मैं I keep on telling my students. So that says फौजी की पाठशाला हमने बहुत सुना है ये, and बहुत सारे लोगों ने इसका benefit लिया है. So what is this and how does it work? How did you come up with the idea of फौजी की पाठशाला?
when I got retired from armed forces, then I was thinking of my second career. And मुझे definitely I was not much interested to join corporate immediately. Okay. But at the same time, being in Mumbai, I thought that there is little awareness about the armed forces yet. Okay. अभी जैसे मैं आई जॉइन 10 years बैक 15 years बैक और तभी मुझे तभी का अवेयरनेस और अभी का अवेयरनेस इज लॉट ऑफ डिफरेंस. आज की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा अवेयर है बिकॉज लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन, राइट. बट स्टिल जो मुंबई इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, Right. सो पीपल एनीवेज एनीबडी यू आस्क इंटरनेट, या तो उनको अब्रॉड जाके सेटल होना है या तो उनको कॉर्पोरेट में मैनेजर बन के डेस्क पे बैठना है. बिल्कुल बराबर. But this career, they are not having enough information or knowledge. So then I thought that let's start spreading the knowledge. Let's start spreading the information about how to make the career in this particular field. Okay. And that's why Fauji Ki Pathshala concept came. And it is a virtual school where we also have the adventure camps and we train the cadets who are dedicatedly planning to select the armed forces as their career. So we give them the coaching, we prepare them for the written examination, we prepare them for their interview, because interview requires a personality development. So overall personality grooming, because if not, even if later on they think that okay फौज नहीं join करना है, but as they get prepared for the interview, I am sure that they're not scared of facing any other interview in life. Right. So we prepare them their overall personality. Okay. So Fauji Ki Pathshala is doing that. And plus, like I told you, the camps, those who are just want to explore the adventure, do I have the adventure side on me? So they come to the camps. It's for the kids especially. Yeah, I was about to ask कि अगर बच्चे हैं और if there are any parents or any kids listening that yeah I want to join it, तो हमने क्या करना चाहिए? Yes. So जिनको join करना है, ये we have a Facebook page also and the website is still under development. But definitely they can contact us. And our camps are generally during the vacations. Okay. For those who want to join the forces, the online courses are going on, so they can definitely apply for it. Okay. So जैसे मैम ने कहा कि उनका Facebook पेज है एंड अगर आपको उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 100% मिल जाएगी अबाउट फौजी की पाठशाला. आई जस्ट लव द नेम. ये नेम आपको कहाँ से आया, मतलब फौजी की पाठशाला लाइक? Yeah, since I am from a Fauj background, so I thought something related to Fauji has to be there. ओके. सो ये बच्चों के लिए जो कैंप्स होती है ये भी फौजी की पाठशाला के अंडर ही चलती है. सो एवरीथिंग इज अंडर फौजी की. सो इट्स बेसिकली यू आर ट्रेनिंग द फौजीज, द यंग फौजीज, एंड दैट इज हाउ द पाठशाला हैज कम इनटू इट. Right. Why would you suggest the youth to join Indian Armed Forces? Like हमने बहुत सारी बातें कर ली है, but फिर भी why would you suggest? See, when I joined forces, I was the only aim I had to join the uniform service and serve the nation through uniform. But I'm telling you friends, it's not only about going to fight the war or handling lot of weapons. Definitely it's pride to handle all the weapons in armed forces or to fly a aircraft or to go with the ship. But armed forces is giving you ample of opportunities. Like even if you are a sportsman and you want to develop your sportsmanship and you want to just play for the country only through the sports, you can definitely join forces and go up till Olympic level. So it doesn't happen. Armed forces give you ample of opportunities to explore at various fields. Like sports is one, adventure is one. You can say you can explore different places. आपको एवरेस्ट में जाना है, आप स्पोर्ट्स में जाना. आपको अंडर वाटर जाना है, आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो. आपको एक्सपीडिशंस के लिए जाना है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो. आपको शूटिंग सीखना है, आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ, यू नेम द स्पोर्ट, इट इज देयर इन आर्म फोर्सेस. तो इनफैक्ट इफ समबडी वांट्स टू डू ओनली दिस आल्सो, once getting the training, joining the forces and doing the regular duties, later on आप अगर सिर्फ इसी इसमें फोकस करते हो तो आपको सरकारी खर्चे से ये सारा करने को मिलता है. ग्रेट. प्लस आपकी सैलरी चालू रहती है, ऊपर से आपको ओनली थिंग यू हैव टू डू इज डू प्रैक्टिस, वर्क हार्ड एंड आपको आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करना है. राइट. आई थिंक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मेहनत तो हमको हर चीज़ में करनी है, बट दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आप आर्म फोर्सेस में भी हो एंड यू आर डूइंग योर स्पोर्ट्स ऑल्सो. सो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, नो डाउट. एंड जैसे हमने जब हम लोग ऑफ द कैमरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने कहा कि फोर्सेस ज्वाइन करना इट्स नॉट ओनली बिकॉज यू वांट टू सर्व, बट देन जैसे हमने डिस्कस किया कि अबाउट द डेथ ऑल्सो, कि आप ऐसे ही नहीं मर रहे हो जब आप आर्म फोर्सेस में काम करो. सो आई वुड लाइक यू टू टेल इट टू द यूथ. Yes, but in fact I would like to tell you that the parents say, because the thing is, आज को अगर आपको इंसान anyways life is unsure.
आपको कहीं पे भी आपकी मौत आ सकती है, एनीबडी कैन डाई एनीवेयर एनी हाउ। इन केस आपको अगर सिविल में भी आप कहीं जॉब कर रहे हो, अभी मी बीइंग फ्रॉम मुंबई आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ लोकल ट्रेन्स। आज की तारीख में लोकल ट्रेन में लोग इतने मरते जितने फौज पे बॉर्डर पे नहीं मर रहे, राइट? सो विच इज़ अ फैक्ट एंड दैट इज़ वाई ये सोचना गलत होगा कि सिर्फ फौज में जाके ही लोग मर रहे हैं। एंड इनफैक्ट हम उन्हें मरना भी नहीं कहते, हम शहीद हो रहे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द प्राउड मोमेंट, राइट? सो अगर हमें देश के लिए अगर मरना पड़े, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना पड़े, तो इससे बेहतर हमारी लाइफ नहीं हो सकती। दैट इज़ व्हाट। तो अगर सिर्फ मौत के डर से अगर फौज नहीं ज्वाइन करने दे रहे पेरेंट्स, तो आज के यूथ ने ये कन्विंस करना आना चाहिए पेरेंट्स को कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग द वॉर, बट देर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल प्रूव योर सेल्फ अ बेटर ह्यूमन बीइंग व्हेन यू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। राइट। सो आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब ये सुनने के बाद में इतना अपने आप में जोश आ जाता ना कि हाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना सच में एक बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ प्राइड कि आप इंडियन आर्मी में काम करो। वेल मैम, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि आपने आपका ऐसा कोई यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपको याद है और जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया था आर्म फोर्सेस में जाने का, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। वी वुड लाइक टू नो दैट एक्सपीरियंस। यस, मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जब मैं 2 साल की सर्विस के बाद मैं बीनागुड़ी मेरी यूनिट के साथ थी, विच इज़ इन दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल। दैट एरिया इज़ एक्चुअली फ्लड प्रोन एरिया। तो वहाँ पे काफ़ी, और मी बीइंग फ्रॉम इंजीनियर बैकग्राउंड, वी आर हैविंग दोज इक्विपमेंट्स ऑफ फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस। सो हमें जो है वो बाउट्स, जो हम बोट्स होते हैं जिनको हम बाउट्स बोलते हैं, एंड अ लॉट ऑफ दी मोटर बोट्स और ये वो सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंजीनियर्स के पास होते हैं। तो हमारे जैसे वो एरिया में बहुत सारी बारिश हुई थी एंड देन काफ़ी गांव जो है पानी में आ गए थे, पानी की चपेट में आ गए थे, बाढ़ की चपेट में आ गए थे, एंड देन वी हैड टू कीप देम ऑन द सेफर साइड। तो हमारी अलॉन्ग विथ अदर इन्फेंट्री भी काम में आई थी, इंजीनियर्स तो थी और बाकी कम्युनिकेशन भी था सिग्नल से, बट हमने जो है, एंड उस समय मैं और मेरे साथ एक और मेरी जूनियर लेडी ऑफिसर थी एंड अदर जेंटलमैन ऑफिसर्स वर एनीवेज माय जवान्स वर आल्सो विद अस, सो वी वर्कड एज अ टीम। और हमने 3 दिन 3 रात कंटिन्यूस वहाँ पे काम किया है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया है। वहाँ पे इनफैक्ट इवन द कैटल, गाय भैंस कुत्ता से लेके भी सारे इंसान, ओल्ड पीपल को कंधे पे लेके भी बाउट में बिठा के हमने सब जगह सबको सेफ पहुंचाया है। सो तब मुझे उस दिन हम इतने कंटिन्यूस काम करे सबके सब और इतना टीम प्रॉपरली यू नो हम कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं और हमें इतनी खुशी मिली एट द एंड कि हमने काफ़ी लोगों की जानें बचाई है। Right. और हमने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है कि उनको सुरक्षित जगह हम पहुंचा सके। तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर टास्क मुझे ऐसे लगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू इन आर्म फोर्सेस, डू समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग टू हेल्प पीपल और यू नो थ्रू द यूनिफॉर्म टू सर्व द नेशन, टू पीपल ऑफ द नेशन। एंड ये मुझे अपने आप पे भी बहुत गर्व महसूस हुआ था जब मैंने मेरे पेरेंट्स को भी ये बोला था कि मैंने ये सारा हमने किया है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ही खुशी मिली थी कि चलो इट्स बीन वर्थ टू जॉइन यू नो फोर्सेस। सोच के ही कि 3 दिन 3 रातें ऑलमोस्ट 72 आवर्स आपने मेरे ख्याल से अपने खाना पानी बिना कुछ सोचे, यू वर जस्ट वर्किंग, सर्विंग फॉर द पीपल एंड वो माहौल, मतलब वो सोच के भी डर लग रहा है अभी भी। आई हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ। सो इट्स रियली वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स यू मस्ट हैव डन। एंड मतलब अब तक ऐसे दूर से बस टीवी में देखा था कि हाँ ऐसे कुछ होता है, बट व्हेन यू लिसन टू दैट एक्सपीरियंस यू एक्चुअली फील दैट इट्स रियली अ डेंजरस जॉब टू डू, यू नो। एक और मज़े की बात ये है कि जब हम वो करते हैं ना, हमें वो स्पेशल नहीं लगता। अब आप जैसे आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि इट इज़ रियली वेरी आउटस्टैंडिंग, बट हम फौजी जो कर रहे हैं ना वो हम रूटीन के हिसाब से करते हैं हर चीज़, तो तभी हमें वो हम उसको ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ऐसे कई टास्क है जो फौज कर रहे हैं एंड इट्स रियली अ प्राउड to know that be it any temperature, -50 temperature in Rajasthan to +50 temperature in Rajasthan to -50 temperature in Siachen, Kargil, ये सारी जगह पे any variety of terrain, variety of you know infrastructure, variety of अपना calamities, ये आप कुछ भी लो, लेकिन फौज डटी की डटी रही है अपने देश के लिए और वो उनकी ड्यूटी के हिसाब से नॉर्मल रूटीन जैसे वो सारे काम करती है।
सो इट्स रियली नाइस कि वो अभी भी और वो कंटिन्यूस करती रहेंगी, और जिनको जाना है फ़ौज में उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेंगी। इट्स रियली ग्रेट टू लिसन, नो डाउट। ये सब कुछ सुन के ना बहुत ज़्यादा जोश आ गया है खुद में। मैंने पहले ही बोला, अभी वापस भी बोल रही हूँ, दैट इट्स रियली 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 वंडरफुल टू लिसन टू ऑल दीज थिंग्स। वेल, इट वाज रियली नाइस talking to you, ma'am, and we are really happy and really proud that we were able to talk to you, and this whole interview was just a big fun for me, rather a big knowledge experience for me. और मैम हमारे यहाँ पे वी हैव अ ट्रेडिशन ब्रेनी विनी का, ये हमारा कप है, इट्स अ ब्यूटीफुल कप। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कॉफी पियोगे, सो प्लीज हैव दिस इन द कप, Definitely. एंड इट सेज known facts with unknown information. Thank you so much, Ms. Mansi, and thank you, Brainy Winnie, for giving me this opportunity to talk to the youth today. So, wish you all the very best, all the youngsters, and may all your dreams come true. Thank you very much. Thank Jai you. Hind. So it was wonderful interview with ex-army officer Captain Tanuja Kabre, and I think you all must have loved this interview. So please give a big fat thumbs up for this interview, and do like, share and subscribe the channel. Don't forget to press the bell icon, क्योंकि जब भी हम हमारे नए वीडियोस के साथ में आएंगे, आपको पता तो होना चाहिए that we are there on the YouTube. So well, do remember also that I come with my new videos on every Tuesdays and Saturdays. So till I come with my next video, bye bye.